सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले दक्षिण दर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कोंडारा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की है। अरिचल मुने पर प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया है। समुद्र तट पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग भी किया है। ये बड़ी खबर है, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बस अब कुछ ही घंटों का समय बच गया है और कल सुबह से ही आप न्यूज इंडिया पे लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में होंगे और अयोध्या नगरी उससे पहले सजकर तैयार है, लेकिन कुछ घंटों की दूरी से पहले आज प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर है। कोंडारा स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भव्य दिव्य जो तस्वीर है प्रधानमंत्री की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समुद्र देवता को प्रणाम करते प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले दक्षिण के भ्रमण पर दर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोंडारा स्वामी मंदिर में माथा टेका, उन्होंने समुद्र के दर्शन किए और ये देखिए प्रणाम करते उनकी दिव्य तस्वीर भी हमारे पास आई है। ये बड़ी खबर है, इससे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जो मुख्य प्रोग्राम है, जो मुख्य अनुष्ठान है वो कल है। दिव्य अनुष्ठान वो कल है क्योंकि कल वो दिन है जिसका 500 वर्षों से सनातनियों ने इंतजार किया है। 500 वर्ष लगे पूरी लड़ाई में और अब जाकर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बेला आई है। अब जाकर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को एक रूप देने की कल बेला होगी। कहा जा रहा है 86 सेकेंड का मात्र एक दिव्य मुहूर्त है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको रामलला के सामने राम मंदिर के अंदर नजर आएंगे और उस दिव्य बेला में ही तमाम जो अनुष्ठान है राम मंदिर के रामलला के प्रधानमंत्री वो करेंगे और उस वक्त तमाम देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं आपको वो नजर आएंगे क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको याद होगा तमाम बड़े बड़े देश के लोगों को न्योता भेजा गया था। और 5 तस्वीर जल्दी से आपको 5 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अयोध्या नगरी से हमारे पास आई है दिव्य और भव्य अयोध्या। उससे पहले प्रधानमंत्री की 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अयोध्या नगरी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आज क्या क्या उनका अनुष्ठान रहा है दक्षिण के देश में, दक्षिण के राज्य में, वो आपको दिखा दें। कोंडारा स्वामी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। समुद्र पर अनुष्ठान प्रधानमंत्री ने किया है। दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर देखिए, अरिवल मुने पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और साथ ही प्रधानमंत्री ने समुद्र में बैठकर समुद्र के तट पर योगासन भी किया है। राम सेतु का निरीक्षण करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं और ये तमाम प्रोग्राम तब आज, ये अनुष्ठान आज किए गए जब कल प्राण प्रतिष्ठा की बेला है, राम के प्राण प्रतिष्ठा की बेला है। उससे पहले प्रधानमंत्री आज कोंडारा स्वामी मंदिर में गए हैं। इसके भी कई मायने हैं आध्यात्मिक तौर से। आज दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री क्यों गए, कोंडारा स्वामी मंदिर क्यों गए, साथ ही समुद्र के दर्शन क्यों किए, वहां पर योग क्यों किया, इन सब के कारण को हम समझेंगे। हमारे साथ तमाम बड़े बड़े धर्म गुरु स्टूडियो में मौजूद हैं जो आपको दिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से जो दिन भर की अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं क्योंकि अपडेट बताना भी हमारा आपको काम है। इस वक्त पूरे देश भर में राम मंदिर को लेकर के भव्य अनुष्ठान जोरों शोरों पर है। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ घंटों की देरी है। आपसे राम लला की जो दूरी है वो बस कुछ घंटों की है। ऐसे में आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, जो संघ संचालक है मोहन भागवत, वो अयोध्या के दौरे पर पहुंच गए हैं। समारोह के प्रसाद का जायजा मोहन भागवत लेंगे, यह खबर आ रही है। बड़ी खबर हमारे पास, अयोध्या के सरस्वती विद्या मंदिर भागवत पहुंचेंगे, ये खबर है। समारोह के प्रसाद का जायजा लेंगे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत। तस्वीर
आ रही है एक एक करके, जो गणमान्य लोग हैं जिन्हें दिया गया है न्योता। और साथ ही मोहन भागवत, आपको याद होगा राम के लिए मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख, इनका क्या योगदान रहा है राम लला अयोध्या के राम मंदिर के लिए, ये हम सब से बातें नहीं छुपी है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंचेंगे और ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रसाद जो है उसका वितरण कैसे होगा, प्रसाद का जायजा लेंगे। आगे बढ़ेंगे दिल्ली में, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में भी हलचल कैसी है वो भी आपको बताते चले। फिर आपको बताएंगे कि कल प्राण प्रतिष्ठा के कुछ घंटों पहले यानी कि आज के दिन प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरे का क्या महत्व है और प्रधानमंत्री आज दक्षिण के दौरे पर क्यों गए हैं। कल कुछ घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा है, 86 सेकंड का जो दिव्य मुहूर्त है उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर 86 सेकंड के दिव्य मुहूर्त में ही आखिर क्यों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। जल्दी से आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्यारे लाल भवन दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित रामलीला देखने पहुंच गए। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के कई विधायक मौजूद आपको नजर आएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भगवान राम की आरती करके रामलला के मंचन की शुरुआत भी की। हालांकि देखिए, जब न्योता अयोध्या से भेजा गया था अरविंद केजरीवाल को तो उस पर कई सियासत की गई, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी राम से हटकर राजनीति नहीं कर सकता। आज के इस घड़ी में देश के परिप्रेक्ष्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो राम को छोड़कर, राम से हटकर राजनीति नहीं कर सकते। ऐसे में अयोध्या अभी तक अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो नहीं है, हालांकि दिल्ली में रामलीला के मंचन में पहुंच गए और वहां पर दर्शन किए, पूजा किए। और ये कार्यक्रम की लाइव तस्वीर हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज यहां पहुंचे। रामलीला का ये मंचन आज दिल्ली में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रामलीला के मंचन पर खुद पहुंचे हैं और देश भर में, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हम आपको बता दें कि देश भर में राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, अलग अलग राज्य हैं वहां पर तैयारियां की गई हैं। और ऐसे में क्या कुछ लोगों का कहना है, दिलीप पांडे का ऐसे में क्या कुछ कहना है, जल्दी से सुनवाते हैं। की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां देश भर में धूम मची हुई है, वहीं दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे जी। दिलीप जी, देश भर में रामलला के स्वागत की तैयारी चल रही है, दिल्ली की बात की जाए तो किस तरीके की? जी बिल्कुल सही कहा, पूरा भारतवर्ष इस समय भगवान श्री राम के स्वागत को आतुर है और दिल्ली वाले भी पहली कतार में हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर पिछले दिनों आपने देखा होगा मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ हुआ और अब 22 तारीख को पूरी दिल्ली में लगभग 44 जगहों पर जो है वो भंडारे का आयोजन हो रहा है। 17-18 जगहों पर आरती और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बाकी जगहों पर भी पूजा अर्चना और तमाम तरह की शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं। तो 70 जगह नहीं बल्कि एक विधानसभा में कई सारी लोकेशंस पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत में दिल्ली वाले करबद्ध होकर खड़े हैं। और हम दिल्ली वाले सारे विधायक सब लोग, हम तो बल्कि दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन देश की सर्वोत्कृष्ट रामलीला का मंचन जो करती है संस्था, उसके माध्यम से कल, आज और कल भी प्यारेलाल भवन ITO में 4 से 7 रामलीला का मंचन आयोजित करवाया जा रहा है। हम सब आज भी जा रहे हैं, आज शायद CM साहब भी जा रहे हैं। तो ये जो पूरा वातावरण है, ये धर्म का पुण्य का वातावरण है और दिल्ली वाले इसमें डूबकर धर्म का पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। 70 की 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम का आयोजन तो ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन शोभा यात्रा का एक ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। तो कितनी विधानसभाओं में शोभा यात्रा निकलने वाली? मैं बता रहा आपको कि लगभग 44 जगहों पे तो आपके सुंदर भंडारे का आयोजन हो रहा है। बाकी तकरीबन 7 जगहों पे शोभा यात्रा निकल रही है। 17-18 जगहों पे जो है वो सुंदरकांड, आरती और तमाम तरह की पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। तो पूरी दिल्ली में ये जो मैं विधानसभाओं की संख्या बता रहा हूँ, एक विधानसभा में कई लोकेशन पे, मेरी विधानसभा में 3 जगहों पे कार्यक्रम हो रहे हैं, एक जगह पे नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मोर देन 200 लोकेशंस ऐसी होंगी जहाँ पे कुछ न कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, मंत्री।
तो देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी की तरफ से नेताओं को क्या कहना, राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसी साल 2024 में ही लोकसभा चुनाव है। उससे पहले देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी पूर्वोत्तर के राज्यों से न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी असम से इस वक्त लाइव हैं, जो अपने न्याय यात्रा के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, असम में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पूर्वोत्तर से ये पूरा का पूरा भारत जोड़ो पार्ट 2 न्याय यात्रा, इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की है। आखिर असम में क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री? हालांकि ये बोल चुके हैं कि हम राम लला के नाम पर पूरे विश्व को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा से राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी जल्दी से असम से क्या कुछ कह रहे हैं फटाफट आपको सुनवाएंगे, उसके बाद फिर वापस। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो पार्ट 2 न्याय यात्रा में असम के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इधर यानी कि अयोध्या में कल प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसे में तमाम बड़े चेहरे वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में? अब 24 घंटे से भी कम का वक्त है, ये आपको भी पता है। पूरी दुनिया राम के धुन पर थिरक रही, देश भर के कलाकार राम के लिए भजन गा रहे हैं। आपने भी कलाकारों के वीडियोस देखे होंगे। मशहूर भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जो हुआ वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जरा जल्दी से देखिएगा, अक्षरा सिंह ने जब राम के भजन गाए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य भी उनके साथ हो लिए। देखिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और अक्षरा सिंह की जुगलबंदी। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राघव जी हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। राघव धरतुअन में हीरा पोखराज हुई है, कुलवा के ताज हुई है हो। कि जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। राघव जी हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। राघव धरतुअन में हीरा पोखराज हुई है। तो आपने अक्षरा सिंह और स्वामी जी के बीच की जुगलबंदी देखी। आपने सुना कि जुग जुग जिया हो, ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से देश को आगे लेकर जा रहे हैं, देश के भाग्य को उज्जवल बना रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जोरदार स्वागत कीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती से, पातालनाथ बाबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, माफ कीजिएगा। हमारे साथ स्वामी उपमान्यु महाराज हिंदू धर्म गुरु स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलंकृता मानवी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। दीपा शर्मा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत कीजिए। पंडित राजेश शर्मा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत कीजिए। सबसे पहले शुरुआत पातालनाथ बाबा से, जो कि जाने जाते हैं कि अपने दूरदर्शिता से देख लेते हैं कि देश में या फिर आपके जीवन में, मेरे जीवन में होने क्या वाला है। बाबा जल्दी से, आज दूरदर्शिता की बात नहीं करेंगे, कल कुछ घंटों में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। उससे पहले आज प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर रहे, वहां पर जाकर मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, समुद्र देवता के आगे उन्होंने माथा टेका। क्या कहेंगे ऐसे? 24/7 के सभी कर्मचारियों को और पूरे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को मैं बताना चाहता हूं
कि रामचंद्र का जन्म का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं जानिएगा राम में प्रीति नहीं होगी। तो उसमें है कहे मात रो रो के अपने पति से कि जल भरने सरमन हमारा गया है। तो राजा दशरथ जी खेले शिकार तट सरजू किनारे, इधर जल भरने चला है सरमन प्यारे। तो जब सरमन ने कमंडल डुबाया तो दशरथ ने समझा कोई हिर न आया। तो मारा बाण सरमन को सीने में जाकर, वैसा ही प्यारा सरमन भी मारा गया है। कहे मात रो रो के अपने पति से कि जल भरने सरमन हमारा। राजा जी बोला अरे मैं बहुत गलती किया, ये तो हिरन नहीं है, ये तो आदमी का आवाज है। तो राजा दशरथ जी सरमन को ले लगा बाण, सरमन को सीने में जाकर जमीन पर गिरा सरमन यूं लड़खड़ा कर। और क्या कहा, ये नहीं कहते मैं मर गया। कहा माता मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कहा माता पिता मेरे प्यासे ही होंगे। यूं कह के सरमन बेचारा गया। तो राजा जी धर्म धुरंधर राजा दशरथ, धर्म को पहचानने वाले राजा दशरथ जी सरमन को लेकर के पहुंचे जहां पर बैठी थी अंधा और अंधी। और क्या कहते राजा दशरथ, नहीं कहते कि मैं अयोध्या राजा चक्रवर्ती दशरथ बोल रहा हूं, नहीं। कहा माता राजा दशरथ जी सरमन को लेकर के पहुंचे जहां पर बैठी थी अंधा और अंधी। तो कहा माफ कर दो मैं पापी हूँ। कहा आप देखो, नो क्वेश्चन ऑफ विटनेस। कहा माफ कर दो मैं पापी हूँ दशरथ, मेरे बाण से ये बेचारा आ गया। राजा नहीं कर सकता तो धर्म धुरंधर है, वो लड़के को कैसे मार सकता है। वो अंधा जी को लगा कि नहीं ये कोई दूसरा भेष बदल करके मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता हूँ। तो बोलते इसकी न्याय मिलेगी। हाय विधाता मैं तेरा क्या बिगाड़ा, जो तूने मारा है प्रभु मेरा प्राण प्यारा। अब हम जिए प्रभु जी किसके सहारे, मेरे प्राण का ये सहारा आ गया। ठीक है पता बाबा। एक मिनट लास्ट है, सजा मिलेगी। दिया श्राप अंधा और अंधी ने उनको, किसको, राजा दशरथ को दिया श्राप अंधा और अंधी ने उनको। इसी से राजा राम जी गए हैं वन को। तो महल में गिरे राजा दशरथ जमी पर, वैसा ही राजा दशरथ भी मारा गया। उनको हर्ष उल्लास इस श्राप से दोनों हुआ। हर्ष हो गया कि ब्रह्म हत्या हो गया, और उल्लास हुआ कि चलो हमारा लड़का का श्राप दे दिया कि होगा, वृथा न होई देव ऋषि। ठीक है बाबा, छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। उसके बाद कल सुबह से ही देखें न्यूज़ इंडिया पर हमारा लाइव टेलीकास्ट, जहां पर हम आपको दिखाएंगे अयोध्या में भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का पूरा लाइव प्रोग्राम, लाइव टेलीकास्ट। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। जल्द हाजिर होते देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे, तमाम हमारे साथ जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं उनसे राज जानेंगे। कल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, कुछ घंटों की दूरी है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन उससे पहले राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले पूरे समारोह को भव्य बनाने के लिए हर स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। गर्भगृह से लेकर पूरे राम मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ अयोध्या ही राममय नहीं है, बल्कि दुनिया के कई शहर और कोने इस कार्यक्रम को करने के लिए भव्य तरीके से सजाए गए हैं। इसी बीच हमारी सहयोगी ने भी भारतीय योग गुरु स्वामी रामदेव से खास बातचीत की। एक बार जल्दी से आपको सुनाते हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है अयोध्या में। स्वागत के साथ सवाल, राम की नगरी अयोध्या में आके कैसा लग रहा है? सब अच्छा लग रहा है, सब आनंद ही आनंद है, पूरे देश में दुनिया में आनंद ही आनंद है। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण मिला वो आए नहीं है रामदेव जी। सब आ जाएंगे, सब आएंगे, सबको आने। वापस चलेंगे, हमारे साथ तमाम धर्मगुरु, देश के बड़े बड़े धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ नई मेहमान भी जुड़ी हैं, अलंकृता मानवी हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वागत आपका। और सबसे पहले हम चलेंगे पंडित राजेश शर्मा जी के पास। जरा जल्दी से हम आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, जो प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर हैं, इसका कारण क्या रहा? कुछ घंटों की दूरी है, कुछ घंटों की देरी है, दूरी भी है, लेकिन उससे पहले
साउथ में जाकर, दक्षिण में जाकर समुद्र देवता के आगे नतमस्तक होना? देखिए प्रीति जी, एक्चुअल में त्रेता में जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे, उस वक्त जिस मार्ग को उन्होंने चुना था, जिन दुर्गम मार्गों से वो गए थे, एक एक जगह, आप रामेश्वरम को ले लीजिए या हमारे राम सेतु को ले लीजिए, वो जो भी जगह जो भगवान श्री राम के मार्ग में आई थी, उन सभी जगहों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अनुभूत करना चाहते हैं, उनको स्वयं महसूस करना चाहते हैं। इसलिए वो आज साउथ के दौरे पे गए हैं और वहाँ पर जो राम सेतु का और जो रामेश्वरम का जो उनका दौरा रहा है, मेरे हिसाब से विशेष रूप से वो उन पलों को जीना चाहते थे, क्योंकि इस वक्त वो अनुष्ठान में चल रहे हैं। 8 दिन का उनका अनुष्ठान है और 11 दिन का था, सॉरी 11 दिन का वो अनुष्ठान इस वक्त कर रहे हैं और कल वो अयोध्या नगरी के अंदर में हाजिर रहेंगे। और मेरे हिसाब से जो साउथ का दौरा उनका रहा है वो इसी कारण से रहा है कि वो एक एक पल को वापस से जीना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने। स्वामी उपमन्यु जी भी बताते, प्रधानमंत्री के दक्षिण के दौरे का इस वक्त कारण, और पूरा देश जानना चाहता है कि कुछ घंटे ही बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा को, प्रधानमंत्री सीधे दक्षिण और वहां पर जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। उससे पहले 11 दिन का जो पूरा उनका जो कार्यक्रम है, जो क्रियाक्रम है, उससे पहले वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। आज दक्षिण जाकर वहां पर समुद्र देवता के आगे नतमस्तक होना, पूजा पाठ करना, ये बहुत सारी चीज़ों को संकेत भी की ओर संकेत करता है। जल्दी से देखिए, इसके 2 कारण हैं और आज नहीं, आज तो रामेश्वर गए, करीब करीब दक्षिण के जितने भी सिद्ध पीठ हैं, सारे सिद्ध पीठों पे वो गए हैं। कल भी गए थे, परसों भी गए थे। 3 दिन से उनकी यही साउथ की ही पूरी यात्रा हो रही है और केवल यात्रा इसलिए हो रही है, 2 कारण हैं। एक कि स्वयं जो है वो दर्शन करके ऊर्जावान हो जाए, वहाँ से जो उनको एनर्जी मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी, वो अपने में समाहित कर ले, एक कारण है। दूसरा कारण है कि उन सबको मन से वो निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए। जहाँ जहाँ सिद्धपीठ है, ऊर्जा है, तो हम उनको भगवान मानते हैं। उनको निमंत्रण दिया है सबको कि आप आइए अयोध्या में, रामलला के इसमें सारे काज पूर्ण हो, निर्विघ्न पूर्ण हो, इसलिए आप वहाँ पर पधारिए। एक निमंत्रण देना और एक खुद ऊर्जावान होना, ये 2 विशेष कारण हैं। राजेश जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, जल्दी से हम उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ मैंने इसीलिए हमारे साथ दीपा शर्मा भी बैठी हैं। दीपा शर्मा जी, आप भी कह रही थी कि कई सारे मायने हैं, प्रधानमंत्री अचानक से चले गए दक्षिण के दौरे पर। इसका राजनीतिक, हालांकि ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो धार्मिक है, राजनीति का रंग इसमें चढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसके भी राजनीतिक कई मायने हैं कि दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। तो इसीलिए अभी फिलहाल दक्षिण के दौरे पर प्रधानमंत्री थोड़ा फोकस कर रहे हैं, फिर तुरंत बाद कल प्राण प्रतिष्ठा। जल्दी से एक रिप्लाई। जी बिल्कुल। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि कल प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और आज जो है प्रधानमंत्री साउथ के दौरे पर हैं। तो आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये साउथ के दौरे पर गए हैं, क्यों गए हैं, कि जब हम किसी देवता का आह्वान किसी मूर्ति के अंदर करते हैं तो हमें उतना ऊर्जावान पहले होना पड़ता है कि हमारा आह्वान वहां तक पहुंच सके। दूसरी चीज, जो यम नियम 11 दिनों से वो पालन कर रहे हैं, जिसमें कि वो निराहार हैं, शयन कर रहे हैं, पृथ्वी धरती पर शयन कर रहे हैं, गऊओं को चारा खिला रहे हैं, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। यम नियम के अगर आप कानून कायदे पढ़ेंगे तो उसमें देव दर्शन का भी एक महत्व होता है। अब देव दर्शन तो पूरे भारत में है, कहाँ कहाँ देव दर्शन किया जाए। तो जो राम जी के होने के चिन्ह, जैसे कि राम सेतु के वो दर्शन करने गए हैं, यानी साक्षात जो उनके द्वारा निर्माण की गई चीजें हैं या जहाँ पर उनके चिन्ह पाए जाते हैं, उनके दर्शन करने गए हैं। जहाँ तक आपने राजनीतिक विषय की बात की, बिल्कुल सही की है कि साउथ में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का जो असर है वो कम है, या हम कहेंगे विपक्ष पार्टी का ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये उस पर भी असर डालेगा, राजनीतिक तो उन पर असर डालेगा ही, लेकिन जो उनका आज साउथ का दौरा है वो राजनीतिक ना होकर पूर्ण रूप से धार्मिक है। ये नियम और नियम के जो 11 दिन का उनका प्रण है, उसी के अंतर्गत वो यहाँ दर्शन करने गए हैं। जो कौदंड
कोदंड एक धनुष थे, धनुष जो कि उन्होंने सीता की जब सीता को लेने के लिए जब वो जा रहे थे लंका, तो इस धनुष का उन्होंने यहाँ पर साउथ में ही, जहाँ पर इस समय वो गए हैं उस मंदिर में ही उन्होंने वहाँ पर उसका वर्ण किया और उस धनुष के द्वारा ही वो सीता जी को वहाँ से वापस लेकर आए थे। उसी मंदिर में वो आज पूजा करने गए हैं, उसी स्थान पर आज पूजा करने गए हैं। और जैसा कि उपमन्यु जी ने भी कहा अभी कि आह्वान कर रहे हैं कि आप जहाँ पर आपकी असली स्थापना हो रही है, जहाँ आपके जन्म स्थान पर आपकी स्थापना हो रही है, आप वहाँ सभी विराजें। मुझे लगता है कि ये धार्मिक ज़्यादा है और राजनीतिक इसमें कम है। ठीक है, हमारे साथ अलंकृता मानवी हैं। कल रामलला जिसके लिए 500 वर्षों का इंतजार किया गया, अलंकृता जी, कल प्राण प्रतिष्ठा है। फाइनल जो लड़ाई थी 500 वर्षों की वो जीत ली गई है, लेकिन कल उसको दिव्य रूप जो मुहूर्त रूप है, जो फाइनल जिसे हम टचअप कहते हैं, कि कल सब कुछ कर दिया जाएगा। जो रामलला के दिव्य दर्शन हम सबको पहले ही हो गए हैं। कल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तमाम जो क्रियाएं हैं वो वहाँ पर की जाएंगी। 86 सेकेंड का दिव्य मुहूर्त है। कल कुछ घंटों की दूरी के साथ कल पे तमाम चीज़ें हैं, कुछ घंटों की दूरी है, कुछ घंटों का इंतज़ार है। क्या कहेंगी आप? सभी देशवासियों को जय श्री राम। देखिए, सदियों के संघर्ष के बाद, सदियों के इंतज़ार के बाद ये पावन घड़ी अब जब आ गई है, तो सब में बड़ी बात इस घड़ी की ये है कि जो इतिहास तोड़ मड़ोड़ के पेश किया था, जिस इतिहास को हमारे बच्चों ने, हमारे नवयुवकों ने नहीं जाना था, अब वो उस इतिहास को जान रहे हैं और बच्चों के लिए एक नया संस्कार, ये प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठा हर उस नागरिक की है, हर उस हिंदू नागरिक की है। एक नई ऊर्जा, एक नए संस्कार के साथ देश में एक नई लहर है। हर गली कूचे में आप देख सकते हैं किस तरह से सुंदर सजावट है और किस तरह से संस्कारों की एक नई लहर है। और इसमें क्या है कि हम सभी जो है वो मंदिर में जाएं, प्रभु राम के दर्शन करें, लेकिन अपने अंदर भी जो प्रभु राम का जो अंश है, छुपा हुआ अंश है, उसको भी कहीं ना कहीं बाहर निकालें। जो प्रभु राम का अंश छुपा हुआ है, जिसमें मर्यादा है, जिसमें संयम है, जिसमें संघर्ष है, और उसका कुछ % भी हम में से अगर अपनाना शुरू कर लेंगे तो देश में बहुत सी त्रुटियां, बहुत से जो क्राइम हैं वो कम होने दिखेंगे। क्योंकि हमारे जो परमात्मा है, प्रभु श्री राम है, पहले हमें उन्हें जानने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने आचरण में उन्हें अपनाना भी ज़रूरी है। और ये जो अब हो रहा है पूरे देश में, इससे क्या है कि देश को एक नई ऊर्जा, एक नया सकारात्मकता और एक नया संस्कार मिल रहा है। और जो नवयुवक हैं, ठीक है, वो तो चीज़ें हैं, लेकिन 2 लाइन अगर आप दोनों, क्योंकि महिला है और आप लोगों की आवाज़ बहुत सुरीली होगी, मैं समझ सकती हूँ, और जल्दी से अगर आप लोग 2 लाइन गाएं, उसके फिर पतालनाथ बाबा के पास हम जल्दी से आएंगे। आप दोनों मिलकर सुरीला सा बाल रूप, बाल स्वरूप श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, उस स्वरूप के लिए जो आज अयोध्या में रामलला के मंदिर में विराजमान है। थोड़ा जोर से प्लीज। ठुमक चलते राम कृष्ण बाजत पैजनिया। गाइए गाइए जी, माइक दे दीजिए बाबा जी। राम आएंगे सुन, आपकी आवाज से राम आएंगे सुनना चाहेंगे बाबा। हाँ, एकदम आवाज देंगे। पहले आपका प्रश्न जो था उसको 1 सेकंड में मैं 1 मिनट में ही हल करता हूँ कि राम क्यों मोदी जी दक्षिण गए थे। राम के गुरु जो थे पुरोहित और समुद्र है, तो जब तक समुद्र को निमंत्रण नहीं करेंगे तब तक राम यहाँ पर नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने निमंत्रण देने के साथ साथ कुल गुरु जो है, और देखिए आप जब राम बांध चलाते, याद कीजिए कि इसको सोख लूंगा बांध से, तब तक वो पूरा समुद्र जो है अपना ले करके आया है। बिने न माने जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको प्रतभा बिन भय हो न प्रीत। तो कुल गुरु थे, बोला कि मैं आपका जड़ मत हूँ, मैं देरी से आया, ये आपका पूरा उन्होंने पूरा दिया।
पूरा बोला कि आपको बांध बांधने में, सेतु बांधने में मदद करूंगा, इसीलिए गए हैं मोदी जी। इसमें राजनीतिक है नहीं ये है। तो धार्मिक परंपरा को मोदी जी निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैं, हम लोग सभी आदमी संत लोग आदेश देते हैं कि आप ये करो ये करो, तो लाइन ऑफ एक्शन संतों की आवाज और देश का आवाज पूरा राम के अंदर वो पील गए हैं मोदी जी, इसीलिए वहां पर वो गए हैं। क्योंकि कुल गुरु को पहले मनाना जरूरी है, क्योंकि राम के दो गुरु, एक शंकर भगवान और एक कुल गुरु समुद्र। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा, लेकिन आप सबके सुरीली आवाजों में मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, प्रभु श्री राम आ ये गए गा हैं। सकते हैं ये अगर आप लोग नहीं गाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये गा हमारा सकते ये जो पूरा का पूरा मंच सजा है, ये कैसे, इसे कैसे दिव्यता प्राप्त होगी, आप लोग खुद बताइए एक बार जल्दी से सुरीली आवाज में। के भाग आज खुल जाएंगे, आज झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम घर आएंगे, राम ये कौन कर रहा है? सेवरी करिए, सेवरी करिए, राम आएंगे आएंगे राम एक सेकंड बाबा, एक सेकंड। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री देखिए ये कौन गया? सेवरी गाई है, आज झोपड़ी के भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे तो संदीपनी मुनि छत्री थी अनारी शुद्ध नारी, भीलनी बनवासिनी, सिर्फ अपने निज गुरु से थी कथा इतनी सुनी, राम आएंगे कभी वन में लखन को साथ ले, बस इसी धुन में प्रभु दर्शन की दीवानी, आज झोपड़ी के भाग में वो खुल जाएंगे, राम घर आएंगे, राम घर आएंगे। देख कर श्री राम लक्ष्मण के चरण में आ पड़ी, ला के कुटिया में बिठाई, पग उमंग आनंद भरी, शुद्ध आसन पर बिठाकर बन के बैरों को तुरंत दोनों जनों के सामने दोने में घर हमारे साथ एक और बाबा, जल्दी से बाबा जी। भाग मेरा खुल जाएंगे, पातालनाथ बाबा, राम घर आएंगे, स्वामी उपमन्यु महाराज जी। प्रभु भी कम नहीं है, एक बार प्रभु क्या बोलते हैं? बोले प्रभु प्रेम का भोजन कहीं भाया नहीं, अब तो मिथिला के फलों में स्वाद ये पाया नहीं, सच में कहता हूँ सुनो ये भीलनी पातालनाथ बाबा एक जो सेकंड भक्त तुमने आज खिलाया मैं कभी आज तक। ठीक है पातालनाथ बाबा एक सेकंड दीजिएगा जल्दी से। के भाग उपमन्यु महाराज जी भी दो लाइन आपके साथ साथ और भी महाराज बैठे, अगर उनकी आवाज नहीं सुने तो अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी से उपमन्यु जी जल्दी से ये माइक लीजिए जल्दी से माइक लगा लीजिए, पकड़िए पातालनाथ बाबा, पकड़िए माइक, इतना गदगद है पकड़िए मैं तुरंत और राम आराध्य है। अच्छा तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्जामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो दो लाइन और तरह सुनवा दीजिए, इतना कम लाइन गाएंगे तो कैसे हमारे दर्शकों का मन मोह पाएंगे आप? भाव विह्वल हूँ, जो शब्द दिल से निकलते हैं वो प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है राजेश जी, आप दो लाइन अपनी तरफ से। कौन से का? कुछ भी राम जी के लिए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ठीक है पातालनाथ बाबा, 86 सेकंड का दिव्य मुहूर्त है जिसकी चर्चा की जा रही है। 85 सेकंड का माफ कीजिएगा, कल है, उसका क्या महत्व है? जल्दी से माइक दे दीजिए पातालनाथ। इसका महत्व यह है कि वो नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जिसमें भगवान त्रेता युग में पैदा हुए थे, उसी नक्षत्र में वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 85 सेकंड का वो समय है और उसी में आपको पंडितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आज यही भगवान को ये पट्टी खुलेगी तो उसमें शीशा दिखाया जाएगा, क्योंकि उस तेज को संसार का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इतना तेज होता है उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद। इसीलिए खुद भगवान का मुखार बिंद दिखाया जाता है और भगवान को उस मुखार बिंद देने के बाद में
फिर वो उसके पुजारी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बोलते हैं ओम रक्ता भुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम दिभिजम प्रसन्न बदनम श्री सीते आशोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिभार्विदम बंदो विष्णु शिवादि शमंतम भक्ते सीधी पदम, ये बोलता जाता। ठीक है दीपा जी, जी। 85 सेकंड का जो दिव्य मुहूर्त जिसकी चर्चा अभी बाबा पतालनाथ कर रहे थे, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, कोई भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हमारे सनातन में मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व होता है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी और हमारा जितने भी सनातन के कार्य होते हैं कर्म कांड से लेकर उस सब में ज्योतिष के हिसाब से मुहूर्त का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। किसी भी कार्य की स्थापना अगर विशेष मुहूर्त में होती है तो कहते हैं कि वो कार्य शुभ होता है, लंबे समय तक अच्छा चलता है, उसके जो फल मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो ये 85 सेकंड का, क्योंकि इस समय पर कोई ऐसा विशेष मुहूर्त नहीं था, लेकिन बावजूद उसके जो इस समय मुहूर्त निकाला गया है वो एक तो सबसे पहले कि अभी मकर संक्रांति का जो मुहूर्त है और गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो लग्न में बैठकर जिस समय पर प्राण प्रतिष्ठा होगी वो कुछ ही सेकंड का मुहूर्त रहेगा। लगन से गुरु पंचम सप्तम और नवम को देखेंगे तो गुरु जो है वो हमारे देव कार्यों के लिए सबसे अच्छे जो ग्रह माने जाते हैं। तो ये जो मुहूर्त रहेगा 85 सेकंड का, मुझे लगता है बहुत कम समय का मुहूर्त है, लेकिन उसी समय पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कोई बहुत छोटा कार्य नहीं होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है। द्वादश अधिवास के बाद जो यजमान होता है वो भगवान का आह्वान करता है उस मूर्ति के अंदर। उस यजमान के अंदर भी उतना तेज होना चाहिए, उतना सत्य होना चाहिए कि वो उसको आह्वान करे तो भगवान साक्षात उस प्रतिमा में अपना प्रवेश कर सके। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रहेगा ये बहुत ही उत्तम निकाला गया है और जिसको कि बहुत सारे बड़े बड़े माननीय ज्योतिषियों ने और बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उन्होंने इनको सहमति दी है कि ये मुहूर्त बिल्कुल सही निकाला गया है। ठीक है राजेश जी, ये एक परमाणु ऊर्जा है, जैसे हम लोग परमाणु कहते हैं, ये परमाणु ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जो है ये जब हमारे विग्रह में समाहित होती है तो वो ऊर्जा सबके लिए बराबर दृष्टि से हो, इसलिए ये 85-84 सेकंड का जो टाइम है ये इसलिए नियुक्त किया है कि इस टाइम सारे ग्रह अनुकूल हैं, कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं है, सब मार्गी हैं। अभी शनि 2 दिन पहले मार्गी हुआ, मतलब सारे ग्रह मार्गी हैं, सारे अनुकूल हैं। इसलिए ये देख के पूरे ज्योतिषाचार्यों को ने देख के ये निकाला गया है कि ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में जो हमारी विग्रह ऊर्जावान होगी वो सारे संसार के लिए अच्छी होगी। देखिए, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा जब होती है ना, मैं यहाँ थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगी। प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है? जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप देखिए मूर्तियां बहुत सारी मंदिरों में आपको यहाँ बाजारों में आपको मिलती हैं, लेकिन हम विशेष रूप से भगवान किसको मानते हैं? जब तक उसमें परमात्मा का अंश ना हो तब तक हम उन्हें भगवान नहीं मान सकते। जब तक उसमें अंश नहीं हो, जब तक ऊर्जा नहीं हो। दूसरी चीज, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सर्वप्रथम इतने वैदिक मंत्रों के साथ, हवन के साथ, इतने वैदिक मंत्रों के साथ उनका आह्वान किया जाता है कि साक्षात आप इस पत्थर की मूर्ति में जो द्वादश अधिवास है, एक दिन शर्करा में रखा जाता है, एक दिन फलों में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, उस पत्थर को पहले शुद्ध किया जाता है ताकि भगवान उसमें प्रवेश कर सके। आम पत्थर नहीं होता है वो, द्वादश अधिवास का नियम ही वही है कि उसके बाद ही भगवान उस पत्थर में आकर और उस मूर्ति को साक्षात भगवान का रूप दे सके। दूसरी चीज, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वेद मंत्रों के साथ होती है, तो सर्वप्रथम भगवान को दर्पण दिखाया जाता है। दर्पण क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि आप और हम में इतना तेज नहीं है कि हम भगवान के उस दिव्य तेज को सहन कर सके। तो सर्वप्रथम वेद मंत्रों के बाद उस दर्पण को दिखाया जाता है और दर्पण का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सोने के ऊपर पड़ता है। सोने में एकमात्र इतनी ताकत होती है कि भगवान के उस रिफ्लेक्शन को बर्दाश्त कर सकती है। तो प्राण प्रतिष्ठा अपने आप में एक बहुत ही अलग सा और एक यूनिक सा जो प्रोसेस होता है वो समझना चाहिए और हर सनातनी को समझना चाहिए। राजेश जी, यही सबसे बड़ा महत्व है कि इसमें अनेक प्रकार के द्रव्यों में भगवान के विग्रह को रखा जाता है और रख करके और उनके आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध करके ये सारी की सारी जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है। और उसके बाद में ये जो आखिरी का 84 सेकंड का जो ये 85 सेकंड का जो मुहूर्त है, इस 85 सेकंड में उस पट्टी को ही खोलना है। बाकी तो सारा काम हो चुका होगा। बाकी तो प्राण प्रतिष्ठा जो ये अभी 11 दिन से जो अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान का मतलब ही यही है कि भगवान का साक्षात रूप उस विग्रह के अंदर आकर के स्थापित हो जाए। ऐसा और है कि उसमें आखिरी में जो के बाद पट्टी जब खोली जाएगी तो पट्टी खोलने के समय में भगवान का जो पूर्ण तेज है
वो तेज उसके अंदर से, आंखों के अंदर में से निकलेगा। और वो शीशे के सामने इसलिए रखा जाता है कि भगवान सबसे पहले स्वयं खुद को देखें, स्वयं को देखें, बिल्कुल अपने आप को देखें, क्योंकि उनकी ताकत को कोई दूसरा झेल नहीं सकता है, क्योंकि वो दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति को कोई ऐसा है, देखिए भाई प्रकट कृपा लाओ, प्रकट जब होंगे तो शीशा देखिए फूटना लाजमी है। बिल्कुल जब फूटता है, तक वो शीशा फूटता नहीं फूटेगा ये तब एक तक नहीं, कोई अनेक उदाहरण है। भगवान का। ये एक नहीं, अनेक जैसे उदाहरण हम है। लोग वो रखते हैं डोल तो खीरा फटता है भगवान कृष्ण के, उसी तरह से इसमें शीशा फटता है। देखिए ऐसे नहीं, इस 85 सेकेंड में हम आपको जो वहां पर होगा ना, ये मुहूर्त सुनाएंगे कि उसमें क्या करना है। षोडशोपचार होता है, ऐसे नहीं होता है कि भगवान के पट्टी खोल लिया और प्राण प्रतिष्ठा आ गया। तो जब तक षोडशोपचार नहीं कीजिएगा तब तक पंडित जी पूजा नहीं कर सकते। मंत्रों से, उसमें देखिए 85 सेकंड का मंत्र है षोडशोपचार। अरे चंदन कुमकुम रुपयो धारा बिरा पलपिता नाना नजर बड़ी प्रवाल घंटिता दताम गृहानामिके अमृता श्री सुंदरी विरमितो हस्ता मुझे भक्ति तो माता श्री सुंदरी भक्ति कल्पलत के श्री पादुका माधरात देवेंद्र दाद भी रत्न सुरकरे हृदय सियासनम चांचल कंचल संजयाभिनितम चारो प्रभा भासुलम असितम पक्केति की परिमलम तेलम महानिर्मलम गंधधर तन्मादरे नात्रणिम दताम गृहानामिके पंचामद विग्रहान सम्मुग्रहणी श्री सुंदरी प्रायसु गंधधर समूह निर्तम धात्री फलम निर्मलम तत्कशाली। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने हमें जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के दक्षिण में आज जाने का क्या रहस्य है, क्या मतलब है, और साथ ही कल जो 85 सेकंड का जो दिव्य मुहूर्त है उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए मेगा कवरेज अयोध्या से, और कल देखना ना भूलें हमारा न्यूज़ इंडिया का लाइव टेलीकास्ट सीधे अयोध्या से कैसे होती है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। न्यूज़ इंडिया पे हम आपको सीधा लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक पे रुकेंगे।